हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। आज हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये 4 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आई हुई है। ठीक है, देखिए बेसिकली मैं जो करवाने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जो रिवीजन के फेज में है, क्योंकि मैं आपको जीरो से नहीं करवा रहा हूं बट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन सबको कितना जल्दी और कितना आसान तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक पोशाक की बिक्री पर 15% की रेट से हानि 225 है, तो पोशाक का सीपी पूछ रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्रयमूल पूछ रहा है। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे आपको, तो आप ये देखो कि रेट कितना है, 15% है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि रेट जो हमारा होता है ना, रेट जो हमारा होता है जब उसका फ्रैक्शन बनाओगे आप, यानी कि कहने का मतलब 15/100, तो ये 15/100 में जो है ना 15 तो आपको लॉस दिखाएगा जो दर हानि हुई है, और नीचे वाला हमेशा सीपी को शो करता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस ये देखना था कि 15% की दर से हानि हुई है, यानी कि 15/100, 15 हानि हुई है, 100 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये 15 यूनिट देखिए हानि दे रखी है, इस बार 225 हानि है, यानी कि 15 225 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि 15 का 1, 15 5 20 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 है, एक यूनिट का प्राइस आपको 15 प्राप्त हो चुका है। तो आप बताओ मुझे सीपी अगर 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 1500। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 1500 जो है ना हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। आप जो है सो बस फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने अभी आपको समझाने के लिए ऐसे समझाया, नहीं तो आप इसे विद इन सेकंड कर सकते थे। 15 15 225 1500 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज याद करें। ये कितना आसान क्वेश्चन है। 20 कुर्सी बेच रहा है एक दुकानदार, तो उसे 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आप क्या करो, जिसके बराबर लाभ हो रहा है ना, देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इस सब क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करो, सेलिंग प्राइस मान लो कि 1 रुपया है। सेलिंग प्राइस 1 रुपया है एक कुर्सी का। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कि 20 कुर्सी बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 कुर्सी का? तो आप कहोगे 20 रुपए। ठीक है, और देखिए अगर 20 कुर्सी जब बेच रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए। 1 रुपए पर कुर्सी है, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपए का। तो मुझे ये बताओ अगर सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, प्रॉफिट 4 है, तो सीपी कितना होगा? तो आप मुझे ये बताओगे कि सीपी 16 होगा, तभी तो 4 रुपया प्रॉफिट करके 20 में बेच रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना कुछ भी नहीं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 4 बट्टे में 16, ठीक है, इंटू 100। जब इसको आप काट दोगे तो 4 चौक 16 और 1 से 25 कट जाएगा, यानी कि 25% जो है इसका आंसर। तो आपने देखा कितने आसान से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, आपको एक और मैं कर देता हूँ आपके लिए। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इस तरीके के सवाल में क्या करो आप, देखो अगर कॉसेक स्क्वायर जो है ना साइन थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि इसको अगर लिखोगे आप तो 1/sin स्क्वायर ए लिखोगे। ठीक है, और इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे भाई बताओ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, अब बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला है आप पता होगा, कॉस बट्टे साइन कॉट का होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि कॉट स्क्वायर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग डिग्री में क्या होगा। देखिए जब कभी पॉलीगन का आपको टोटल एंगल अगर निकालना हो ना, अंतः कोण निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो किसी भी पॉलीगन का, n-2 इंटू 180। ठीक है, ये आप किसी भी पॉलीगन के अंतः कोण का निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि बहुभुज का, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है, और अगर प्रत्येक अंतः कोण अगर आपके सवाल में आ जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं है,
इसी का बट्टे n कर दो, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो n बट्टे कर दो, और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है साइड होता है, ठीक है। देखिए इसमें सप्तभुज कह रहा है, यानी कि 7 भुजाओं वाला, तो n की जगह पे 7 रखो। अब -2 इंटू 180 कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ। 7 में से 2 गया 5 और 180 को होगा तो 900 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी का प्रत्येक अंतःकोण अगर आपसे पूछ लेता तो अब 900 बट्टे 7 कर दो, ठीक है। ये उसका प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 7/16 और डिवाइड में है 28/32 और डिवाइड में है 4/8। देखो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो और डिवाइड दिया हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो 7/16 इंटू 32/28 इंटू 8/4, ठीक है। क्या करो आप, काट दो, 16 दूनी 32, 32 7 चौक 28, 4 से कट गया 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 बन गए, यानी कि बराबर 1 हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें कि दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए तो परिणाम संख्या का अनुपात 5:8 हो। संख्या याद करो। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाओगे तो इजी कर सकते हो और एक सटीक कर सकते हो। जैसे देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है आपके पास वो एक 16 है और एक 24 है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 35 और 56, ठीक है। तीसरा देखो आपके पास क्या है, 72 और 108, और उसके बाद चौथा जो है वो 20 और 48, ठीक है। देखिए भाई आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप देखो कि 2 और 3 के अनुपात में अगर वो संख्या है तो जो नंबर होगा ना उसका भी रेशियो 2 और 3 के अनुपात में ही होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 2 के अनुपात में पहला वाला 16 आ रहा है, 3 के अनुपात में 24, यानी कि इससे कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ये नंबर होने की संभावना है। अभी क्लियर नहीं है। देखो 2 से 35 कभी लगेगा ही नहीं, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 72 लग जाएगा, 108 तो ये भी संभावना है, और 2 3 ये भी संभावना। देखो अब इस थ्रू से जब हम जाएंगे डायरेक्ट रेशियो में तो हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आप क्या देखो कि हम अगर 12 घटा दे इन नंबर में तो वो रेशियो क्या बना देता है, 5 और 8 के रेशियो में बना देता है, ठीक है। तो अब आप करो क्या, 12 घटा दोगे तो मेरे भाई बताना 16 में से 12 घटाओगे 4 होगा, कभी भी 5 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 20 में से अगर 12 घटा दोगे तो 8, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता, तो यानी कि जो बचा हुआ वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप उतना सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर आप इसे थ्योरेटिकल बेस से समझना चाह रहे हो तो फिर आप करना कुछ भी नहीं। आप देखो 2x, ठीक है, 2x और बट्टे क्या है, अब 2x में -12 कर दो और इधर 3x -12 कर दो। देखो दोनों नंबर में से हम 12 घटा रहे हैं, रेशियो तोड़ते हैं तो x लगाते हैं और बराबर 5/8 हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस करोगे तो 16x -12 96, 5 या 15x और -60 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 15 गया तो x हो जाएगा और -60 है और +96 हो जाएगा, तो यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक है। 60 में से गया तो कितना हो जाएगा, हाँ 96, यानी कि 36 हो गया, ठीक है। 16 - 15x समझ में आ रहा है, तो 36 हो गया। अब देखो नंबर पे आप जाओ, 2 और 3 के रेशियो में, तो 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो 72 हो गया और 108 हो गया। तो आपने देखा कि हम कैसे इजी इससे भी जा सकते, तो हमारा ऑप्शन सटीक आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, आप सभी आसानी से कर लोगे ये। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 5/13 और आपको पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 5/13 का मतलब हो गया P/H। देखो कॉस थीटा की वैल्यू होती है B/H, तो आपको नीचे में 13 तो लाना ही लाना है, यानी कि D तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। इनमें देखो तो 5 और 13 है, तो अगर आप ट्रिपलेट याद करते हो तो वो आसान रहता है कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो यानी कि 5 अगर P आ गया, H 13 है, तो B जो है हमारा वो 12 हो जाएगा। 12/13 के साथ जा सकते हो। वैसे आप इसे निकाल भी सकते हो। देखो अगर P बराबर निकालना है आपको तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ठीक है। -5 का स्क्वायर कर दो,
b बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 169 माइनस 25। देखो अगर स्क्वायर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने स्क्वायर करना सिखाया है बहुत ही आसानी से। ये सब क्वेश्चन का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो 144 आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आ गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए सब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। वो रेलगाड़ी अगर 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की जो लेंथ है ना वो तो 210 मीटर दिया हुआ है और उसकी जो स्पीड है वो हमें दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है वो, कि आपसे पूछ रहा है सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर सेकंड में पूछ रहा है तो आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो सभी मीटर और सेकंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो 108 को मीटर सेकंड में ले जाओगे तो कैसे करोगे, तो बताओ 108 इंटू में। देखो वैसे हमने डायरेक्ट याद रखते हैं कि 5/18 करते हैं, बट ये कैसे आया तो वो मैं आपको बता दूं। देखो किलोमीटर है, अगर मीटर में जाएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर घंटा है सेकंड में जाओगे तो 3600 से डिवाइड करोगे, और जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपके पास ऐसा ही सीन बन जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से कर दो तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। आप सभी को पता होगा कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, देन मीटर, तो वही वाला सीन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब बताओ 30 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड है, रफ्तार लंबाई इतनी है, तो उसे पार किसे करना है, प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो ये मेरे भाई ये बताना कि प्लेटफॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। तो ये प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी कोई रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जब ये इसका ये वाला भाग जो है ना यहाँ पहुंच जाए ना तब ये पार करेगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो कितना कवर कर रही है, इतना कवर कर रही है। तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, वो जुड़ जाएगी। यानी कि 210 तो ट्रेन का जो है सो लंबाई है, लंबी है, और कितना मीटर वो प्लेटफॉर्म है 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर वो प्लेटफॉर्म है। देखो उसको वो कितने देर में ट्रेवल करती है, तो 100, इसकी जो रफ्तार है वो 30 मीटर है। ठीक है, इनटू टाइम हमें पता नहीं है। देखिए ये दूरी बराबर जो होता है ना हमारा वो स्पीड इनटू टाइम होता है, हमें टी पता नहीं है। तो आप क्या करो, इसको जब करोगे तो 0, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 360 हो जाएगा बराबर 30 टी। तो टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 360 बट्टे में 30, 0 से 0 कट गया, 3 से 12, 3, 36, यानी कि 12 सेकंड में तो हम वो जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म को पार कर सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।